तो सबसे पहले बात साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े मामले की, जब आईबी अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और शव को खजूरी खास नाले से मिला था। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि शरीर पर चाकू से कई निशान मिले, उनके पेट और सीने पर चाकू मारा गया था। और इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 पर हत्या, दंगे और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया था उस वक्त, जिसमें बीते कल करकरडुमा कोर्ट ने 11 में से 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है, तो वहीं 6 को बरी कर दिया है। अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 4 लोग दोषी करार दिए, जिसके बाद अब सजा पर बहस होनी है, क्योंकि कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है। आखिर किस किस को दोषी करार दिया है कोर्ट ने, बताएंगे आपको, साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला। तो अंकित शर्मा हत्याकांड में यह फैसला बीते कल सामने आ चुका है। 6 साल बाद इंसाफ मिला है। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा के आईबी अफसर की हत्या हुई थी और इसमें अब ये फैसला सामने आ चुका है। दिल्ली की करकरडुमा कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया। हालांकि इससे पहले 2 बार इस फैसले को रख लिया गया था, जिसके बाद बीते कल की तारीख तय की गई थी। बीते कल की तारीख तय होने के बाद में अब 11 में से 5 को दोषी करार दिया गया है। ताहिर और साथ ही उसके 5 जो साथी हैं उनको, हालांकि 6 को बरी भी कर दिया गया है। पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं ताहिर हुसैन और वो साथ में 5 दोषी और इस पूरे मामले को लेकर स्पेशल सीपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं। करकरडुमा में एएसजे कोर्ट ने अंकित शर्मा जो कि आईबी के एम्प्लॉय थे, उनके मर्डर केस में 5 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें ताहिर हुसैन, जावेद, अनास, नाजिम और कासिम शामिल हैं। इनको 188, 153, 147, 48, 49 आईपीसी और 365 और 302 में सजा सुनाई गई है। ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की हैं, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग, अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में, ये पूरा मामला जो है 2020 का है, जब दिल्ली में दंगे हुए थे और उस दौरान 25 फरवरी 2020 को ये हिंसा भड़की थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसक घटनाएं कई जगह से सामने आई, छुटपुट घटनाएं भी और बड़ी घटनाएं भी। इस दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा, जो कि कुछ सामान लेने के लिए अपने घर से बाहर निकले थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे, और जिसके बाद अगले दिन यानी 26 फरवरी को खजूरी खास का जो नाला है वहां से उनके शव को बरामद किया गया। उस शव की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि उसमें बताया गया कि अंकित शर्मा के शरीर पर धारदार हथियारों के निशान मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये साफ किया कि उस दौरान जो हिंसा भड़की, जो दंगे हुए, भीड़ ने हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया था। तो ये पूरा मामला तब से और अब तक 6 साल की अगर हम बात करें तो अंजाम तक आखिर किस तरीके से पहुंचा है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पिछले 6 साल से लगातार इंसाफ का इंतजार था अंकित के परिवार को, और लगातार अब वो दोषियों के सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। 26 फरवरी को खजूरी खास के पास जो नाला है वहां से अंकित का शव बरामद किया गया था, और शव बरामद के बाद ही आपको ये भी बता दें कि धारदार हथियारों के घाव मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें ये हैरान करने वाले तथ्य सामने आए थे, जिसके बाद में 3 जून 2020 जब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को लेकर के चार्जशीट दाखिल की। 3 जून के बाद आपको बता, ताहिर हुसैन और साथ ही इस चार्जशीट में कई और अन्य लोगों का नाम शामिल था। कुल मिलाकर 11 लोगों को इसमें आरोपी के तौर पर बताया गया। करकरडुमा कोर्ट ने इसमें अब आरोप तय किए। 24 मार्च 2023 को इस पूरे मामले में ये आरोप तय किए गए थे, जिसके बाद ताहिर हुसैन और साथ ही अन्य 10 के खिलाफ ये आरोप तय हुए और बीते कल अहम फैसला सुनाया गया, जिसमें 5 लोगों को दोषी ठहराया गया और साथ ही 11 में से 6 लोगों को बरी कर दिया है। अब इस पूरे मामले में सामने आने के बाद में लगातार आम आदमी पार्टी चौतरफा घिरती रही। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और इस पूरे मामले को लेकर कपिल मिश्रा, प्रदीप भंडारी और वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं।
2020 में जो दंगे हुए, ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोग हों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये बात साबित हो गई है जो हम पिछले 6 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली दंगे एक सुनियोजित साजिश थे। याद करिए वो फेमस फोटो जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का हाथ जो है, जब ताहिर हुसैन और तमाम गुंडों ने उनको मारा था, उनका हाथ का ये फोटो पूरे देश में वायरल हुआ था और पूरे देश में अंकित शर्मा के न्याय की आवाज गूंजी थी। उस वक्त अंकित शर्मा के परिवार के साथ खड़े होने के बजाय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने दंगाई मर्डरर ताहिर हुसैन का समर्थन किया। और देश और दिल्ली ये देख रहा है कि ताहिर हुसैन का समर्थन वोट बैंक के लिए करने वाले अरविंद केजरीवाल आज देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल देशद्रोही ताकतों के साथ काम करते रहे हैं। जो देश के दुश्मन उनके घरों में जाके खाना खाएंगे, ताहिर हुसैन जैसे गुंडों को पालेंगे जिन्होंने आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की विभत्स हत्या की थी। दिल्ली की जनता ने तो अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाया है, लेकिन पंजाब की जनता और देश की बाकी जनता भी अरविंद केजरीवाल के इस विभत्स चेहरे को देखेगी। क्यों आम आदमी पार्टी में इसी तरह के गुंडे, इसी तरह के गुर्गे पलते हैं जो देश के दुश्मनों के लिए काम करते हैं। को दोषी करार दिया गया है कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद परिवार की अगर हम बात करें तो अंकित शर्मा का जो परिवार है वो लगातार मांग कर रहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फांसी की मांग की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो 11 में से 5 को दोषी करार दिया गया है और 6 को बरी कर दिया इस पूरे मामले में। अब सभी को इंतजार है जब सजा सुनाई जाएगी। बिल्कुल कृतिका, अब इसमें जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस जिसकी बात हम करते हैं उस पर बहस होनी है और प्रोसिक्यूशन जाहिर है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो कि इस मामले में फांसी की सजा है और उम्र कैद या फांसी, इन्हीं दो में से कोई एक सजा मिलेगी। लेकिन प्रोसिक्यूशन की पूरी दलील इस बात को होगी कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति हैं, राजनीतिक रूप से ओहदे पे थे उस समय जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इसको लेकर के जैसा कि उनके परिवार के लोग भी, अंकित शर्मा के परिवार के लोग भी पहले मांग करते रहे हैं कि इस कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर अब पूरी बहस होना बाकी है। 11 में से 6 लोगों को डाउट के आधार पर, संदेह के आधार पर लाभ मिला और उनको बरी कर दिया, लेकिन इन 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट को लगा कि अकाट्य सबूत हैं और इनकी इन्वॉल्वमेंट साबित होती है। हालांकि एक बात यहां पर कोर्ट की तरफ से कही गई कि आपराधिक साजिश का जो चार्ज था वो कोर्ट ने कल ड्रॉप कर दिया, लेकिन अन्य धाराएं जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। किडनैपिंग, हत्या, इन सब में आप समझ सकते हैं कि अधिकतम फांसी तक की सजा का प्रावधान है और उम्मीद यह है कि प्रोसिक्यूशन इसी की मांग करेगा। हालांकि कोर्ट ने अभी क्वांटम ऑफ सेंटेंस को लेकर के कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी सुनवाई वो चलती नहीं है, वो एक दिन में ही उम्मीद है कि सिमट जाएगी और कोर्ट उसके बाद ऑर्डर रिजर्व करके फाइनल जजमेंट जो इस मामले में क्या सजा दी जानी चाहिए उसके लिए एक तारीख तय कर देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस पर अपनी नजर आप बनाए भी रखिए।